दोस्तों ये है मेरे पास आईफोन और मैं इस आईफोन को कनेक्ट करना चाहता हूँ मेरे सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4 के साथ। बट मैंने यहाँ पर काफ़ी कोशिशें की। रियली यार मैंने मतलब एप्पल से लेके ज़ेब्रा तक हर एक कोशिश की, लेकिन मैं कनेक्ट नहीं कर पाया इस वॉच को आईफोन के साथ। सो मतलब यहाँ पर मैं कोई भी चीज़ें मॉनिटर वगैरह नहीं कर सकता हूँ। वो चीज़ें मैं अपने आईफोन में नहीं देख सकता हूँ जो यहाँ पर वॉच में जो भी चीज़ें हो रही है, वो नोटिफिकेशन हो या फिर कोई भी चीज़ें। ठीक है, तो मतलब इसको मैं फुल्ली तो कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि जो ऐप है उससे एक्सेस ही नहीं ले पा रहा हूँ। ऐप वो काम ही नहीं कर रहा है, जो गैलेक्सी वॉच ऐप आता है ना उससे कनेक्ट ही नहीं हो रहा है। तो मैंने सोचा कि इसको पूरा फुल्ली कनेक्ट ना कर पाए, कम से कम पार्शियली भी कनेक्ट हो जाए तो भी मेरा काम हो जाएगा इससे। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कॉल्स वगैरह भी एक्सेस कर लूँ तो सफिशिएंट है। फॉर एग्जांपल मैं कभी ड्राइव वगैरह करने जा रहा हूँ, ड्राइविंग कर रहा हूँ, तो उस टाइम पे कैसे मैं फ़ोन एक्सेस नहीं कर सकता हूँ। तो अगर मैं वॉच के थ्रू कॉल्स वगैरह एक्सेस कर लूँ और वॉच मेरे कनेक्ट हो जाए आईफोन के साथ, तो ये पॉसिबल हो पाएगा क्या, ये आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, अपने वॉच की सेटिंग्स ओपन कर लेनी है और यहाँ पर जो है आपको कनेक्शन में जाना है और यहाँ पे आपको ब्लूटूथ जो होता है उसको इनेबल कर लेना है। ठीक है, तो ये मैंने इनेबल कर दिया है ब्लूटूथ को। ठीक है, अब यहाँ पर हम कॉल्स वगैरह तो एक्सेस कर सकते हैं, मैं दिखाऊंगा वो कैसे कनेक्ट करना है। उसके बाद जो है अपन को आईफोन जो होता है ना उसमें भी ब्लूटूथ ऑन कर लेना है और आईफोन में जो ब्लूटूथ है उसको स्कैन कर लेना है। तो यहाँ पर स्कैनिंग हो रही है, जैसे ही यहाँ पर हमारा वॉच का नाम आ जाएगा ना, सिंपली उस पर टैप कर देना है। तो ये देखिए नाम आ चुका है, सिंपली हम उसके ऊपर टैप करेंगे। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे स्कैन हो चुका है, टैप किया मैंने। टैप करने के बाद यहाँ पे पेयर पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे राइट बटन पे क्लिक करेंगे। ओके डन, यहाँ पे जो है कनेक्टेड बोल रहा है, तो यहाँ पर हमारा वॉच जो है वो कनेक्ट हो चुका है हमारे आईफोन के साथ। ठीक है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो वॉच कनेक्ट हो चुका है हमारे आईफोन के साथ। मतलब यहाँ पे हम ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट कर लिए हैं हमारे वॉच को। अब यहाँ पे हम करते हैं कॉल, तो देखते हैं कि कॉल्स जाती है कि नहीं और कॉल्स आती है कि नहीं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 198 पे कॉल किया हूँ, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कॉलिंग यहाँ पे सक्सेसफुली हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है कॉल्स ले भी सकते हैं, कॉल कर भी सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लूटूथ, है कि नहीं। मतलब ब्लूटूथ के थ्रू तो कनेक्ट हो गया ना। तो बस यही चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी मायने रखती है। अब आप में से कुछ लोग ये बोलेंगे भाई इसमें क्या नई बात है, ब्लूटूथ से तो कनेक्ट हो जाता है, लेकिन नोटिफिकेशंस कैसे आएंगे, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह कैसे चलाएंगे। तो मैंने इसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है जहाँ पर आप साइड लोड कर सकते हो अप्लीकेशंस इसमें। तो आप जो है ना, आप तो लॉगिन आप दो जगह पे कर सकते हो, आपका टेलीग्राम हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक, कुछ भी हो, आप दो जगह पे लॉगिन करो और यहाँ पे नोटिफिकेशंस आप डायरेक्टली आप देख पाओगे। एक तो फ़ोन में भी नोटिफिकेशंस आएंगी और आपके वॉच में भी नोटिफिकेशंस आएंगी। तो जो नोटिफिकेशन वाला फंडा है, रिमाइंडर्स वगैरह सब कुछ आपका सेट आउट हो गया है। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम तो सॉर्ट आउट हो चुकी है, कॉल्स की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुकी है। मतलब जुगाड़ आप मतलब चला सकते हो फिलहाल के लिए। अगर आप एक आईफोन यूज़र हो, अगर आपको कनेक्ट करना है अपना वॉच आईफोन के साथ, तो ये एक जुगाड़ आप यूज़ में ले सकते हो।